चलो भाइयों, तो हमारा 9th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 का। इन फिगर 10.13 देखो भाई, ये रहा फिगर 10.13। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। देखो, ये एक सर्कल है, ये एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये दो लाइनें हैं जो कि पैरेलल हैं और साथ में टेंजेंट भी हैं। आगे देखो, सेंटर ओ, ये रहा हमारा सेंटर ओ, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। ये एक टेंजेंट है ए बी और यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, सी है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, और ये जो टेंजेंट है ए बी, ये एक्स वाई को कहां पे कट कर रहा है, ए पॉइंट पे। एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, और एक्स डैश वाई डैश को कहां पे कट कर रहा है, बी पॉइंट पे। प्रूव दैट, हमको साबित करना है एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। देखो भाई, ए ओ बी, इस एंगल को हमको 90 डिग्री साबित करना है। क्लियर है, ये हमारा सवाल हो गया। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारे काम को आसान करने के लिए हम यहां पे क्या करते हैं, ओ को सी से मिला देते हैं। मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिला दिया भाई। अब गौर करो, अगर मान लो ये ए पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से ये टेंजेंट दिखाई दे रहा है ए पी एंड दूसरा टेंजेंट ए सी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। थ्योरम 10.2 के हिसाब से दोनों टेंजेंट्स की लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी। सेम उसी तरीके से आप देखो, ये बी पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक टेंजेंट दिखाई दे रहा है बी क्यू और दूसरा टेंजेंट दिखाई दे रहा है बी सी, तो ये दोनों की लेंथ भी कैसी होगी, इक्वल होगी। होगी कि नहीं होगी, बाई थ्योरम 10.2। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए पी बराबर ए सी, और दूसरा लिखेंगे साथ साथ में बी क्यू बराबर बी सी। बताओ, किसी को कोई तकलीफ है? और किस बेस पे लिख रहे हैं, बाई थ्योरम 10.2। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ट्राइंगल उठाओ आप, ए पी ओ एंड दूसरा ए सी ओ, दो ट्राइंगल हम उठा रहे हैं और इनमें गौर करेंगे कुछ चीजों को। तो इन ट्राइंगल, पहला है एपीओ, एपीओ एंड दूसरा है ट्राइंगल एसीओ। देखो भाई, द वेरी फर्स्ट थिंग, पहली चीज जो नजर आ रही है वो गौर करो, एओ इस ट्राइंगल में भी है और एओ इस ट्राइंगल में भी है कि नहीं है। तो पहली चीज तो ये हो गई, एओ बराबर एओ, और जो कि कॉमन है। क्लियर है, चलो भाई। ओपी, सोचो, ओपी ओसी के बराबर होगा कि नहीं होगा, सोचो। देखो, ये ओपी जो है वो ओसी के बराबर है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या है, ये रेडियस है। क्या है, आगे लिखना चाहो तो लिख दो, इट इज रेडियस। और ये क्यों है, क्योंकि कॉमन है। ठीक है, तीसरी चीज क्या नजर आ रही है आपको, तीसरी चीज नजर आ रही है भाई हमको, एपी। एपी किसके बराबर है, एसी के बराबर। हमने कहा ना अभी अभी एपी एसी के बराबर है। तो तीसरी चीज हमको नजर आ रही है, एपी किसके बराबर है, एसी के बराबर है। अब बताओ मुझे, अगर दो ट्राइंगल्स में तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर हैं, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, तो क्या रहेगा, ट्राइंगल एपीओ, ट्राइंगल एपीओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीओ। क्लियर है, दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मुझे बताओ, क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, बाई सीपीसीटी होगा। ठीक है, तो हम कह देते हैं बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी एंगल पीओए, एंगल पीओए बराबर एंगल सीओए। बता दो, कोई तकलीफ है, यहां तक होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो
क्लियर है? यानी इन दोनों एंगल्स को हमने क्या साबित कर दिया कि इक्वल साबित कर दिया। सेम इसी तरीके से बाय द सेम वे वी कैन प्रूव दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सेम इसी तरीके से करना है। चलो मैं कर देता हूं। तो यहां पे हमको दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं भाई? एक ट्राइंगल है हमारा BQO और दूसरा ट्राइंगल क्या है? BCO। तो लिखेंगे हम इन ट्राइंगल BQO एंड ट्राइंगल BCO। बताओ पहली चीज, द वेरी फर्स्ट थिंग, भाई OB इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और OB इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो OB बराबर OB और आगे लिख दो कॉमन है। क्या है? कॉमन साइड है भाई, दोनों ट्राइंगल्स में है। दूसरी चीज क्या नजर आ रही है? देखो जितना OQ है उतना OC होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो OQ बराबर OC और आगे लिख दो रेडियस ऑफ द सर्कल। तीसरी चीज क्या नजर आ रही है भाई मुझे? देखो तीसरी चीज जो नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है? तीसरी चीज ये नजर आ रही है कि जितना BQ होगा उतना क्या होगा? हमारा BC होगा। हमने यहां पढ़ा था BQ किसके बराबर है? BC के। किस बेस पे? बाय थ्योरम 10.2। तो तीसरी चीज हमको नजर आ रही है BQ बराबर BC। तो भाई ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लिखेंगे बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी ट्राइंगल BQO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCO। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई CPCT मुझे बताओ ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? भाई बिल्कुल होगा। होगा तो लिख दो भाई। लिखो भाई। हम लिखेंगे QOB बाई CPCT। बाई CPCT हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एंगल QOB बराबर एंगल COB। क्लियर है? अच्छा चलो, अब हमको ये तो पता चल गया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। लेकिन एक चीज और सोचो कि अगर इन चारों एंगल्स का सम करूं, इसका 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 सम करूं, तो भाई कितना समेसन आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? चलो नंबरिंग कर देते हैं। मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 चारों एंगल्स का सम करें तो कितना आना चाहिए भाई? 180 डिग्री आना चाहिए। करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल बेसिक चीज है। चलो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? चलो अब मुझे बताओ एंगल 1 और एंगल 2 तो आपस में बराबर है। हम कह के आए हैं एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर है। जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो क्या एंगल 1 को हटा के उसकी जगह एंगल 2 लिख सकता हूं? भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां से एंगल 1 को हटा के इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? एंगल 2 प्लस इसको एंगल 2 ही रहने दो प्लस एंगल 3 रहने दो। एंगल 4 को हटाओ और क्या इसकी जगह पे एंगल 4 की जगह पे एंगल 3 नहीं लिख सकता? भाई बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि दोनों तो बराबर हैं। क्लियर है? अब देखो क्या बना, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3। दो को कॉमन ले लूं तो लो भाई, दो को कॉमन ले लिया तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो मुझे बता दो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 एक्चुअल में क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है? एंगल AOB। ठीक है कि नहीं है? तो हम यहां से आगे लिख सकते हैं कि हमारा एंगल AOB बराबर कितना रहेगा? 90 डिग्री। एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। हो गया साबित? क्लियर है? ओके